गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। इस वीडियो से पहले हमने अहम नदी अस्मि चैप्टर का जो एक भाग जिसके बारे में हमने जो पढ़ा था, उसी भाग को हम आगे कंटिन्यू उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए जो है इस वीडियो के माध्यम से आज हम अहम नदी अस्मि का जो द्वितीय भाग है पार्ट 2 उसको हम जो है आज अध्ययन करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने जो है अहम नदी अस्मि चैप्टर के बारे में कुछ एक बार जो चीजें पढ़ी थी उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नदी जो है अपने बारे में बता रही है कि मैं जो हूँ इस धरती का सौंदर्य हूँ मैं, और मैं जो है पर्वतों के बड़े-बड़े ऊंचे-ऊंचे स्थानों से निकल के मैं क्या है सागर में प्रवेश करती हूँ। मैं हमेशा गतिशील रहती हूँ और मेरा ये स्वभाव है और ये संदेश भी है मेरा लोगों के लिए। और आगे क्या बताया कि मैं जो है जितने भी बड़े-बड़े महानगर हैं, जितने भी बड़े शहर हैं, इनका जो है प्रोग्रेस के पीछे मेरा ही एक जो है बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी बातें बोलते हुए और जो है भारत में जो है नदियों के अनेक रूप हैं और सबसे पहले जो है उत्तर दिशा में बताया गया कि कैसे वो जो है सिंधु नाम से जानी जाती है और वहां पर जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये 5 धाराएं जो है वहां पर मिलती है। इस तरीके से जो हमने पहली वीडियो में इसका अध्ययन किया था। अब आप आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नदी बोल रही है उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, कि उत्तर प्रदेश में अहम मतलब मैं, मातृ रूपे माता के रूप में, गंगा इति नामना इस नाम से पूज्या पूजी जाती हूं। तो नदी कह रही कि उत्तर प्रदेश में मैं जो हूं गंगा इस नाम से जो है पूजी जाती हूँ। आप सभी को पता है कि जो है भारत में नदियों को भी जो है एक तरीके से जो है माँ का सम्मान, माँ का दर्जा प्राप्त है। ऐसा किसी भी देश में नहीं है कि जो है वहां पर नदियों को भी जो है माँ का दर्जा प्राप्त हो। हम गंगा जो है, गंगा नदी को हम जो है माँ के समान मानते हैं। जैसे हम गाय माता को पशु के ना मानते हुए उसे जो हम माता का दर्जा, माँ का दर्जा देते हैं, उसी प्रकार जो है हम गंगा नदी को भी जो है माँ के रूप में जो है उसे पूजते हैं। और आगे कह रही है नदी कि मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्। मम मेरे, तटेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, मेरे किनारों पर, ऋषयः मुनयः ऋषि और मुनि। देखिए ऋषयः मुनयः दोनों में जो है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे शब्द तो बनेगा हमारा के। तो मेरे किनारों पर यानी नदी के किनारों पर ऋषियों ने, मुनियों ने, अपि मतलब भी, तपस्या अकुर्वन् तपस्या की। तो ऋषि मुनि जो भी तपस्या करते थे वो सब नदी के किनारे पर बैठ करके जो है तपस्या करते थे। योग साधना इत्यादि सारी चीजें जो है वो नदी के किनारे बैठ करके ही क्यों की जाती है, क्योंकि जो है वहां का जो वातावरण होता है, वहां की जो तरंगे होती हैं, वो कहीं ना कहीं मन को जो है शांत रखती हैं, कहीं ना कहीं जो है ईश्वर से जोड़ने में वो है ना कनेक्टिविटी करने में जो है ज्यादा सहायक होती है। इसलिए जितने भी ऋषि और मुनि थे वो सब क्या करते थे, नदियों के किनारे पर बैठ कर ही तपस्या करते थे। ते स्व आश्रमाणाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्। ते मतलब उन्होंने किन्होंने, ऋषियों ने और मुनियों ने, स्व आश्रमाणाम अपने आश्रमों की, जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, स्थापना अपि भी अकुर्वन् मतलब कि ऋषियों ने मुनियों ने क्या किया, अपने जो आश्रम थे उनकी जो स्थापना थी, उनके जो निर्माण थे वो भी क्या किया, नदियों के किनारे पर ही किया। और उसका एक उदाहरण बता रहे हैं कि स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि मम तटे एव विराजते। कह रहे हैं कि स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन, तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो स्वामी श्रद्धानंद महोदय जी के द्वारा स्थापित बनाया गया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि मतलब भी, ये जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है हरिद्वार में है और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय। तो ये इसके जो स्थापना की थी वो किसने की थी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। और कह रहे हैं कि मम तटे मेरे किनारे पर, एव मतलब ही, विराजते मतलब विराजमान है, क्या, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो है इसकी स्थापना की और कहां पर की है, ये नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, और जो है हरिद्वार में जो है इसकी स्थापना की थी। आगे नदी बता रही है दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवहामि। दक्षिण दिशा में, साउथ जो हमारी दिशा है वहां पर मैं कावेरी, गोदावरी और कृष्णा इति
ये जो है 3 नदियां जो है हमारी दक्षिण दिशा में बहती हैं। देखो इस चैप्टर से हमें जो है संस्कृत का नॉलेज के साथ-साथ जो है हमें नदियों के बारे में भी पता चल रहा है। हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, नदियों की जो स्थिति है कि कौन-सी नदी कहाँ पर बहती है, कौन-सी नदी जो है कहाँ से निकलती है, उसका भी नॉलेज हमें जो इस चैप्टर के साथ-साथ जो है हो रहा है। तो कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में मैं जो है नदी बता रही है कि कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इन 3 नामों से बहती हूँ। प्रवहामि, तो अहम यहाँ पर जो है कर्तृपद हो गया है और प्रवहामि जो है यहाँ पर क्रियापद हो गया है। आगे नदी बोल रही है कि तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार कोनेरु वाइगेई इति नाम भी केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धाः अस्मि। अब जो है नदी कह रही है तमिलनाडु में, ये जो तमिलनाडु आपका साउथ में है उसमें कह रही इसी क्षेत्र, क्षेत्र को कहते हैं जगह, स्थान पर, इति मतलब इस, तमिलनाडु इस स्थान पर, अहम मतलब मैं अर्थात नदी, पेन्नार ये जो है नाम है नदियों के, पुनेरु और बाइगेई इति इन नाम भी नामों से, तो तमिलनाडु में 3 नदियां कौन कौन सी हो गई, पेन्नार, कोनेरू, बाइगेई, इन नाम से जो है। और केरल प्रदेश से, जो केरल प्रदेश है हमारा जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहां पर जो है मैं पेरियार इति नामना, इस नाम से प्रसिद्धास्मि, प्रसिद्ध हूं, जानी जाती हूं। लोग मुझे जो है केरल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, पेरियार नाम से जानते हैं। और तमिलनाडु में जो है पेन्नार, कोनेरू, बाइगेई इन नामों से जो है मैं वहां पर बहती हूं या लोग मुझे जानते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो है उत्तर दिशा में जो है सिंधु और झेलम, चिनाब, यावी, रास, सतलुज इस तरीके से बताया। फिर उत्तर प्रदेश में बताया कि मैं जो है गंगा इस नाम से जानी जाती हूँ। फिर बताया दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इन नामों से बहती हूँ। फिर तमिलनाडु में बताया कि जो है मैं वहां पर पेन्नार, कोनेरू, बाइगेई इन नामों से। और केरल प्रदेश में जो है पेरियार इति नामना, पेरियार नाम से जो है मैं प्रसिद्ध हूं। और आगे नदी बता रही है कि पूर्वस्याम दिशि, अब जो है पूर्व दिशा, ईस्ट कि पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में, अहम मतलब मैं अर्थात नदी, महानदी, कोशी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र अस्मि, मैं जो हूं पूर्व दिशा में किन किन नामों से बहती हूं, तो बता रहे हैं कि पूर्व दिशा में महानदी, कोशी, दामोदर और ब्रह्मपुत्र अस्मि मैं हूं, अर्थात मैं बहती हूं, इन नामों से बहती हूं। और आगे क्या बता रही है कि ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमम रूपम अस्ति, कि ब्रह्मपुत्र जो है, इति मतलब ऐसा, मम मतलब मेरा, सबसे बड़ा रूप, अर्थात भारत में जो है, भारत की जो सबसे बड़ी जो नदी है, एक तरह से अगर हम चौड़ाई के हिसाब से देखें तो जो है, गहराई के हिसाब से देखें तो ब्रह्मपुत्र जो है वो मेरा सबसे बड़ा विशालतम रूप अस्थि है। तो भारत में जो है चौड़ाई के, गहराई के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है सबसे बड़ी नदी हो गई। और आगे क्या बोल रही है नदी कि पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नाम भी बहामी। पश्चिम दिशा और आ गई कि पश्चिम दिशा में मैं जो हूं वो कौन कौन नदियों के नाम से बहती हूं, तो देखिए सबसे पहली नर्मदा, फिर वापी, फिर माही, साबरमती, लूनी इति इन नामों से बहामी मतलब बहती हूं। तो देखिए बहामी जो है क्रियापद हो गया है और अहम जो है यहाँ पर कर्तृपद हो गया है। तो पूर्व दिशा में बता दिया महानदी, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद क्या बताया कि पश्चिम दिशा में नर्मदा, वापी, माही, साबरमती और लूनी इन नामों से बहती हूं। और आगे नदी कहती है कि विश्वेमम विशालतमम रूपम अमेजन नदी इति अस्ति, कि पूरे विश्व में, मम मतलब मेरा, विशालतम, विशालतम सबसे बड़ा रूप, मतलब गहराई और चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, अमेजोन नदी है, जिसको हम अमेजन नदी के नाम से जानते हैं। और आगे नदी बोल रही है कि संसारे मम, और विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, मम दीर्घतमम रूपम नाइल नदी इति अस्ति, जो है सबसे लंबी नदी जो है अगर दुनिया की जो देखी जाए वो कौन सी है, नाइल नदी है। तो देखिए आपको इस चैप्टर में जो है जीके का नॉलेज, जनरल नॉलेज भी साथ साथ में जो है प्राप्त होता जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी हम जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी जो है कौन सी है। तो संसार में मतलब मेरी सबसे दीर्घतम, सबसे लंबी जो नदी है दुनिया की वो क्या है, नाइल नदी इति ऐसी अस्ति मतलब है। तो नदी आगे क्या बोल रही है, मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति, मेरा जल, मम मतलब मेरा, याद रखना मेरा के लिए संस्कृत में मेरा, मेरी के लिए एक शब्द होता है षष्ठी विभक्ति अस्मत् शब्द मम,
तो मेरा जल जो है वो क्या है, पोषक शक्तियां। पोषक शक्तियां जो है, पोषक शक्ति शब्द है तृतीय व्यक्ति एक वचन का शब्द है। तो जब हम पोषक शक्तियां शब्द का प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा कया। याद रखना, पोषक शक्तियां का प्रश्न निर्माण हो गया कया। तो मेरा जल जो है वो पोषक शक्ति मिनरल से परिपूर्णम भरा हुआ अस्ति मतलब है। तो मेरे जल में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत ज्यादा पोषक शक्ति से जो है मेरा जल जो है युक्त है। और आगे कह रहे हैं कि एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, किस कारण से, कि मेरे जो जल में जो है पोषक शक्ति है, इस कारण से जो है मम तटेषु, मेरे किनारों पर, वृक्षाणाम, वृक्षाणाम शब्द जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द हमारा यहां पर बन जाएगा केशाम। वृक्षाणाम का प्रश्न निर्माण हो गया केशाम। अगला शब्द है पादपानाम। तो पादपानाम भी जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो इसका भी प्रश्न निर्माण हो जाएगा केशाम। तो कह रहे हैं कि मेरे किनारों पर, नदी के किनारों पर। क्यों? क्योंकि नदी का जो जल है वो पोषक शक्ति से, मिनरल से जो है परिपूर्ण भरा हुआ है। इस कारण से मेरे किनारों पर वृक्षाणाम, पेड़ों की, पादपानाम, पौधों की, और कह रहे हैं वनौषधि नाम। वनौषधि नाम जो है यहाँ पर जो है संधि हुई है, वन प्लस औषधि, और वनौषधि जो है यहाँ पर आपकी जो है वृद्धि संधि हो गई है। तो नदी कह रही कि मेरे किनारों पर पेड़ों की, पौधों की और वनौषधि। वनौषधि का मतलब जो वनों में प्राप्त होने वाली जो औषधियां होती हैं उनकी क्या है, दुर्लभा प्रजातया उद्भवंती। दुर्लभ, दुर्लभ कहते हैं रेयर, बहुत ज्यादा मुश्किल से जो चीजें प्राप्त होती हैं, ऐसी जो प्रजातियां, जिस तरीके, ऐसे जो टाइप्स की जो औषधियां हैं, ये क्या है, उद्भवंती, पैदा होती हैं। कहां पर, मेरे किनारों पर, जो नदियों के किनारे हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि जो है नदी का पानी जो होता है वो मिनरल से परिपूर्ण होता है, इसलिए। और आगे नदी कह रही है कि प्राणी जीवनाय, प्राणी जीवनाय जो शब्द है ये शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो जब इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा कस्मई, किस लिए। तो आंसर आएगा प्राणी जीवन के लिए। तो प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम, प्राणी जीवन के लिए स्वच्छ जल, विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकमेव अस्ति। प्राणी जीवन के लिए, मनुष्यों के जीने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, स्वच्छ जल, साफ जल। और कह रहे हैं विशुद्ध पर्यावरण, एकदम स्वच्छ वातावरण जो है आवश्यकम एव, आवश्यक ही अस्ति मतलब है। आज ये बात बिल्कुल जो है सटीक जो है। आज अगर आप देखें दुनिया में तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है स्वच्छ पानी के लिए और शुद्ध पर्यावरण के लिए है, जो बहुत ज्यादा परेशानी, जिससे कि लोगों की जो आयु है धीरे धीरे कम होती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो नदी कह रही कि मनुष्य के जीवन के लिए शुद्ध जल और पवित्र वातावरण बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे नदी बोल रही है परंतु, लेकिन, लेकिन क्या, अनेके जनाः यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति। लेकिन अनेके जनाः, बहुत सारे मनुष्य, देखिए अनेके जो है वो विशेषण पद हो गया और जनाः यहाँ पर विशिष्ट पद हो गया, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मनुष्य, यंत्रालयानाम, यंत्रालयानाम जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो जब इस शब्द का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा केशाम, कि यंत्रालय, यंत्रालय कहते हैं कारखाने, फैक्ट्रीज, उनका जो विष मिश्रित, जो विष से मिश्रित बना हुआ जो रसायन, जो केमिकल जो पदार्थ है, जो फैक्ट्रीज के अंदर जो बनाया जाता है, वो क्या है, वो जो निकलने वाला जो पदार्थ है, जो निकलने वाला जो खराब दूषित जो जल है, वो क्या है, मम जले क्षिपन्ति। लोग उसको क्या करते हैं, मेरे पानी में फेंकते हैं। किसको, जो फैक्ट्रीज का जो गंदा, जो केमिकल से युक्त जो पदार्थ निकलता है, जो पानी निकलता है, उसको लोग क्या करते हैं, मेरे जल में फेंकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति। और ऐसा नहीं है कि केवल जल में फेंक, उससे फिर क्या होता है, मेरा जो जल है वो प्रदूषितम कुर्वन्ति, प्रदूषित करते हैं, मेरे जल को वो लोग क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और फिर बोलिए नदी, एवं न करणीयम, एवं मतलब ऐसा, न मतलब नहीं, करणीय मतलब करना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, कि यंत्रालय का, फैक्ट्रीज का जो खराब, गंदा और केमिकल से युक्त जो पदार्थ है उसको क्या है, मेरे जल में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा जो है नदी जो है बोल रही है। और आगे क्या बोल रही है, मम विशुद्धम जलमेव, मेरा विशुद्ध जल, शुद्ध जल ही क्या है, प्राणी नाम जीवनम, प्राणियों का, मनुष्यों का क्या है, जीवन है। और आगे बोल रही है नदी कि जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को जो है प्रदूषित न मतलब नहीं, करनी मतलब करना चाहिए, जल को कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है नदी रिक्वेस्ट कर रही है इस चैप्टर के माध्यम से। और आगे नदी बोल रही है मम ध्येय वाक्य मस्ती, मेरा ध्येय वाक्य क्या है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कि सर्वे मतलब सभी, भवन्तु मतलब होवे, सुखिनः मतलब सुखी, भाई संसार में सभी क्या हो, सुखी हो। और आगे नदी बोली सर्वे सन्तु निरामया, और जो है सभी जो है इस संसार में निरामया निरोगी हो, रोगों से जो है बहुत दूर रहे, सभी जो है निरोगी रहे और सभी इस दुनिया में जो है सुखी रहे, ऐसा जो है नदी जो है सबके लिए प्रार्थना कर रही है। तो हमने इस चैप्टर में जो है द्वितीय भाग को जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है इसका अध्ययन किया, और इसका आप जो है इस वीडियो के माध्यम से इसको पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए और साथ साथ में जो है इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।